और अब संडे स्पेशल पार्ट 2। संडे स्पेशल पार्ट 2 में हम आपको मिलवाएंगे उन यादों से जो यादें सुनकर आप उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां आपके सपने हकीकत में तो नहीं बदलते थे, लेकिन सपने बड़े सुखद हुआ करते थे। बिल्कुल सही समझा आपने, सिनेमा हॉल की दुनिया। और फिल्मी हलचल में सिनेमा हॉल की इस दुनिया में गुलमर्ग का फसाना। मेरठ सिने प्रेमियों का गढ़ था, गढ़ रहा है। क्या अब भी सिने प्रेमी मेरठ में एक्टिव हैं? इस पर चर्चा फिर कभी। लेकिन आज तो गुलमर्ग के फसाने के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मेरठ के सिनेमा हॉल फिल्मों से ज्यादा दिल में बसते थे। क्योंकि आप जानते हैं ना, धीरे धीरे पूरे मेरठ को दंगों के समय में भी एकता के सूत्र में पिरोने का काम ये सिनेमा हॉल करते थे। कहीं के भी सिने प्रेमी हो, वो हर उस इलाके में पहुंच जाया करते थे जहां पर सिनेमा हॉल ही हुआ करते थे, चाहे वो हिंदुआनी इलाका था, चाहे वो मुसलमानी इलाका था। और ऐसे में गुलमर्ग तो बिल्कुल बॉर्डर पे था। जी हाँ, उस समय हम बॉर्डर की बात करते थे। ये बॉर्डर इधर का, ये बॉर्डर उधर का, और उस बॉर्डर के बीच में गुलमर्ग सिनेमा। अब ये गुलमर्ग सिनेमा सिर्फ और सिर्फ यादों में ही दर्ज होकर रह जाएगा। सिने प्रेमियों की दिल में फिल्मों से ज्यादा सिनेमा हॉल की जो यादें थी, उसमें गुलमर्ग एक बड़ा नाम है। सिनेमा हॉलों के टूटने का सिलसिला ईविज सिनेमा हॉल से शुरू हुआ था, लेकिन बंद होने का सिलसिला मैफियर से शुरू हो चुका था। नई पीढ़ी को तो मैफियर सिनेमा हॉल भी नहीं मालूम होगा। हाशिमपुरा कांड और इमलियान की मस्जिद, शाबीर गेट की पीड़ा व्यक्त की जा सकती है गुलमर्ग सिनेमा के जरिए। गुलमर्ग सिनेमा में आई फिल्में लगातार एकता का संदेश देती रही थी, देती आ रही थी। इसी कड़ी में सिटी हलचल पर फिल्मी हलचल में हमने गुलमर्ग और आदमी सड़क का जो फसाना है वो आपके सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश की है। जी हाँ, पहुंच गए ना पुरानी यादों में, गुलमर्ग में और आदमी सड़क का, और ऐसी पता नहीं कितनी फिल्मों के फसानों में। लेकिन देखिए, फिल्मी ब्लॉकबस्टर्स का जहां पर मेला लगा करता था गुलमर्ग में, आज गुलमर्ग सिनेमा हॉल का मलबा ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लाद कर ले जाया जा रहा है। मेरठ की याद में बसे गुलमर्ग को आखिरी सलाम पेश करते हैं आपके लिए सिटी हलचल की टीम के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम फ्राइडे हलचल में। जी हाँ, पहला एपिसोड था पुष्पा का, पुष्पा द राइज, और अब हम आपको मेरठ की उन यादों से जोड़ने जा रहे हैं जिन्होंने कभी हलचल मचाई थी, ज़बरदस्त हलचल मचाई थी, जो एक सांस्कृतिक एकता के केंद्र हुआ करते थे। बिल्कुल सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं सिनेमा हॉल की। जी हाँ, इसीलिए हमने पुष्पा में सिनेमा हॉल से शूटिंग की थी, ये बताने के लिए कि ये सिनेमा हॉल सांस्कृतिक एकता के बड़े प्रतीक हुआ करते थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग पहुंचते थे यहाँ पर फिल्म देखने के लिए, और बैठते थे, देखते थे, सीटी मारते थे, ये सब। और ऐसे ही एक पुराने फिल्मी माहौल में पहुंचाने की कोशिश करेगा आपका ये कार्यक्रम। और हम पहुंच गए हैं गुलमर्ग। ज़रा गुलमर्ग को हमारे कैमरे की नज़र से देखिए। आज ये पूरा सिनेमा हॉल कुछ अलग ही मुकाम पर है, लेकिन कुछ समय पहले ये ऐसा नहीं हुआ करता था। आइए चलते हैं गुलमर्ग की यात्रा पर, गुलमर्ग के सफ़र पर, यह जानने के लिए कि कैसा हसीन दौर था जब यहाँ पर सभी लोग पहुँचा करते थे। मेरठ के सिनेमा हॉलों की बात कर रहे हैं तो गुलमर्ग के साथ हर किसी की यादें जुड़ी हुई हैं। गुलमर्ग उस दौर में बना था जब यहाँ पर ईविस था, अप्सरा था, मेनका था, फिल्मिस्तान था, निशात था, बंसल था। उस दौर में गुलमर्ग जब खड़ा हुआ तो अचानक शहर के बीचों बीच इस सिनेमा हॉल को हिट होते हुए कोई देर नहीं लगी। और जब यहाँ पर पहली फिल्म आई शंकर शंभू, तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, शंकर शंभू में
हमने फिरोज खान को देखा था और विनोद खन्ना को देखा था। फिरोज खान, विनोद खन्ना, एक हिट जोड़ी। और वो हिट जोड़ी इस बात की गारंटी थी कि सिनेमाई इतिहास में जात पात कुछ नहीं होती, धर्म होता है, सिर्फ एक्टिंग। कलाकार का धर्म होता है सभी लोगों को एकता में बांधना। और क्योंकि ये पूरा सिनेमा घर उस क्षेत्र में था जहाँ हिंदू और मुसलमानों की एकता एक अलग ही मुकाम पर हुआ करती थी। पीछे की तरफ पूरी मुस्लिम आबादी है और सामने की तरफ पूरी हिंदू आबादी है। लेकिन ये वो दौर था, दंगे तो होते थे लेकिन दिलों में फर्क नहीं होता था, फिरका परस्ती नहीं हुआ करती थी, एक के दुख में दूसरे खड़े हुआ करते थे। और ऐसे दौर में जब पहली फिल्म शंकर शंभू आई इस सिनेमा हॉल में तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और वहाँ से जो ये सिलसिला शुरू हुआ वो बहुत दिनों तक, बहुत दूर तक चलता रहा। जो मुझे पता चला है आखिरी फिल्म के बारे में लोगों को नहीं मालूम, लेकिन फिर भी आखिरी फिल्म थी चांद के पार चलो। लेकिन मेरी जो याददाश्त है वो बहुत सारे सिनेमाओं पर आकर रुक जाती है। मैंने यहाँ पर अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ वास्तव फिल्म देखी थी। जी हाँ, ये वो दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था। और जैसे ही वास्तव यहाँ पर आई तो आप समझिए कि सुभाष नगर वालों का और यहाँ पर शाहपीर गेट वालों का एक बॉन्ड बन गया टिकट ब्लैक करने में। टिकट ब्लैक हुआ करते थे धड़ाधड़। लेकिन मैं आपको ठीक उससे पहले सन 77 में लेके जा रहा हूँ, सन 78 में लेके जा रहा हूँ। मैं भी छोटा बच्चा था, मैं भी अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने आया था। रक्षाबंधन के आसपास या दिवाली का टाइम होगा या ईद का टाइम होगा, मुझे नहीं मालूम। मैंने देखी थी आदमी सड़क का। और वो जो आदमी सड़क का था उसमें शत्रुघ्न सिन्हा साइकिल पर चढ़कर इंसानियत का संदेश देते थे। और आदमी सड़क का ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज गुलमर्ग के झरोके से आदमी सड़क का पर नजर डालेंगे। मैंने गुलमर्ग के लिए आदमी सड़क का ही क्यों चुनी है, इसके पीछे भी कारण है। देवेंद्र गोयल, देवेंद्र गोयल का जन्म मेरठ में हुआ था, मेरठ के बाशिंदे थे। और देवेंद्र गोयल फिल्मी इतिहास में वो एक ऐसे निर्देशक थे जिनके क्रेडिट में बहुत सारी हिट फिल्में आती थी। जी हाँ, आंखों में से भी वो जुड़े हुए थे, आंखें पुरानी वाली, और फिर एक फूल दो माली, और उसके बाद एक और फिल्म 10 लाख। और इन फिल्मों के बाद जो फिल्म आई वो थी आदमी सड़क का। और आदमी सड़क का जो बेहतरीन गाना था वो आज भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे एशिया में जहाँ कहीं पे भी हिंदुस्तानियों की शादी होती है वो गाना ज़रूर बजता है। और वो गाना था आज मेरे यार की शादी है। जी हाँ, जब भी आज मेरे यार की शादी की बात करते हैं तो आदमी सड़क का सामने आ जाता है। आदमी सड़क का एक स्वाभिमानी व्यक्ति की कहानी थी। मुस्लिम किरदार में थे शत्रुघ्न सिन्हा और हिंदू परिवार में वो किराने का सामान, रोजमर्रा की जरूरत का सामान देने आया करते थे। और जो हिंदू परिवार था, जागीरदार साहब ने उसके मुखिया का रोल प्ले करा था। उनके 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। बहुत भरा पूरा मकान, बहुत भरा पूरा परिवार था। लेकिन एक मुकदमे में हार के बाद उनके सारे सपने ध्वस्त हो जाते हैं। और जैसे ही फोन आता है, डेथ हो जाती है मुखिया की, और उसके बाद कहानी कुछ अलग ही मोड़ पर चलती है। और वहीं से रोल बनता है शत्रुघ्न सिन्हा का। सड़क पर चलते हुए, मैं हूँ आदमी सड़क का गाना गाते हुए बेहतरीन तरीके से देवेंद्र गोयल ने आम आदमी को फिल्म से जोड़ा था। वैसे तो आधिकारिक रूप में फिल्म ने कितनी कमाई की थी इस बारे में किसी को नहीं मालूम, लेकिन ब्लॉकबस्टर मूवी थी। और इस मूवी का दारोमदार सिर्फ 2 लोगों पर था, एक शत्रुघ्न सिन्हा और दूसरे मोहम्मद रफ़ी। हाँ, संगीत था रवि का। और जिस तरीके से गाने लिखे थे वो गाने सुपरहिट थे। और उस समय हर चाय की दुकान पर एलपी चला करते थे, रिकॉर्ड प्लेयर चला करते थे, और वहाँ पर आदमी सड़क का के गाने धूम मचाकर बजा करते थे। यहाँ पर कैंटीन और साइकिल स्टैंड हुआ करती थी, और कैंटीन और साइकिल स्टैंड के
पास ही 2.25 रुपए का टिकट मिला करता था। 2.25 रुपए का वो जो टिकट हुआ करता था, उससे पहले 1 रुपए 10 पैसे का भी टिकट था यहाँ पर। जो साइकिल स्टैंड में अपनी साइकिल खड़ी कर देता था उसे टिकट मिल जाता था, क्योंकि आदमी सड़क में साइकिल सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में थी। तो साइकिल वालों की धूम थी, सब लोग साइकिल किराए पर लेकर आते थे, साइकिल स्टैंड पे करते थे खड़ा, टोकन मिलता था, टिकट की गारंटी थी। और फिर यहीं से 2.25 रुपए वाले की एंट्री हुआ करती थी, सामने स्क्रीन हुआ करती थी और तालियों की और सीटियों की आवाज से पीछे बैठे हुए लोग भी तालियां बजाने को मजबूर हुआ करते थे। ऐसी थी आदमी सड़क का। सिटी हलचल के इस खास कार्यक्रम में हमारा प्रयास है नई पीढ़ी को पुरानी फिल्मों से जोड़ना, और इसी प्रयास में हम सबसे पहले गुलमर्ग के साथ लेकर आए हैं आदमी सड़क का। और आदमी सड़क का की स्टार कास्ट के बारे में बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा तो मुख्य रूप से आदमी सड़क का के टाइटल रोल में थे। इसके अलावा विक्रम, सुजीत कुमार, देवेन वर्मा, असित सेन और हीरोइन के नाम पर जाहिरा। और जी हाँ, रईसों से लेकर सड़क तक की शूटिंग की थी। होटल व्यवसायियों की एक कहानी थी और वो शॉट तो हर किसी को बड़ा ही गुदगुदाता था जब होटल को फ्लॉप करने के लिए, अपने भाइयों के होटल को फ्लॉप करने के लिए विक्रम जो वेटर थे फिर मैनेजर बन जाते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं और डरावना सीन अपोजिट पार्टी के होटल्स में क्रिएट करते हैं और उसके बाद मालिक बन जाता है विक्रम। वो विक्रम जिसे भाइयों ने धोखा देकर बाहर निकाल दिया था, अपनी सगी बहन को घर की नौकरानी बना लिया था। वो दोनों भाई बहन आदमी सड़क का के साथ खड़े होकर एक ऐसे व्यवसायी बनते हैं जो हमें पाठ देता है, सिखाता है कि आदमी अगर मेहनत करे तो क्या नहीं मिल सकता। जी हाँ, उस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि विक्रम होटल समूहों के मालिक बन जाते हैं और जिस मंगेतर ने उनका हाथ ठुकरा दिया था उसका पिता उनके पास पहुंचता है और आदमी सड़क का पूरी हो जाती है इस संदेश के साथ कि अगर मेहनत की जाए तो हर मंजिल आसान है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत और खुसूसियत इसका संदेश था, मेहनत, ईमानदारी और साथ ही साथ हिंदू मुसलमान एकता। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी के गाने, रवि का संगीत, शत्रुघ्न सिन्हा की अदाकारी और देवेंद्र गोयल की डायरेक्शन ने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया था और गुलमर्ग को कई हफ्तों तक ब्लैक करने वालों का पसंदीदा स्थान बना दिया था। दोनों लोग आते थे, ब्लैक करते थे, कभी लड़ाई नहीं होती थी, सबके अपने अपने हिस्से बटे हुए थे और हिंदू मुसलमान एकता के लिए गुलमर्ग ने अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी पोजीशन के जरिए वो काम किया था जो बड़े बड़े एनजीओ और बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। जी हाँ, आपको याद है ना, हाशिमपुरा कांड यहीं से चंद कदमों की दूरी पर हुआ था, इमलियान वाली मस्जिद चंद कदमों की दूरी पर है, इंदिरा चौक चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन गुलमर्ग इन सभी सेंसिटिव पॉइंट्स के बीच में हर कला प्रेमी के लिए, सिने प्रेमी के लिए एक मिसाल बनकर आया था कि जब भी आप गुलमर्ग में एंट्री करेंगे तो आप सिर्फ कलाकार की कलाकारी को सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे। कल चमन था, आज एक वीरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या मंजर हुआ। यहाँ ये मंजर है गुलमर्ग का, पीछे देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है गुलमर्ग और निशात, दोनों शायद एक ही मालिक के हुआ करते थे और दोनों ने मेरठ की राष्ट्रीय एकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए बड़ा काम किया था, क्योंकि पिक्चरें जो आती थी उसमें सब लोग देखते थे। आइए बात करते हैं उन लोगों से जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दूं, इस गुलमर्ग में एक बात को देखकर दिल को बड़ा दुख हो रहा है कि पूरा गुलमर्ग आज टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा है, खंड खंड हो गया है। ये टुकड़े ट्रैक्टर में भरकर जा रहे हैं। जी हाँ, और ये बड़े बड़े पिलर्स जिन पर बुलंद इमारत खड़ी थी, आज खड़े हुए सोच रहे हैं कि हमने इतने सारे लोगों को मनोरंजन दिया, आज हम अकेले खड़े हैं। हमारे साथ अजीज़ भाई हैं, हाजी जी हैं, और उनसे जानेंगे कि ये तोड़ते हुए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है तोड़ते हुए। ज़माना है, बदल रहे हैं,
जरूरत है, कैसा लग रहा है? दुख हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं, दुख तो होता ही है भाई। कोई भी चीज़ है, अगर जो कोई चीज़ चलती हो जिससे पब्लिक को मनोरंजन क्या हो, मगर हम क्या करें, हमारी भी कुछ मजबूरी है। हमारा काम ही ऐसा ही है कुछ तोड़ाई का। जी ये कॉन्ट्रैक्ट हम पे ही मिला था ये तोड़ने के लिए। बिल्डिंग झज्जर हो गई थी। जी। अब इस टाइम ये इस स्थिति में नहीं था जो इसमें कोई पिक्चर चालू की जा सके, क्योंकि बिल्डिंग अभी अब से पहले कोई बड़ा हादसा हुआ था, इसी को देखते हुए ये बिल्डिंग में इसमें तोड़ाई लगाई गई। जी हाजी जी, बहुत पिक्चर देखी होंगी। जी बहुत पिक्चर देखी और बड़ा दुख की बात है, टूट रहा और मजबूरी है, इस वजह से टूट रहा है। कौन सी पिक्चर याद आती है यहाँ देखकर? पर पिक्चर तो मेरा याद था, पिक्चर तो बहुत देखी। अब देखनी कम कर दी? हाँ पिक्चर कम देख रहे हैं बहुत। जी जी मन को बड़ा कष्ट है सिनेमा हॉल टूटने से, मनोरंजन स्थल टूटने से। यहाँ हम पास के लोग हैं शापिर गेट के, ये टूटा है, मन को कष्ट है। और थोड़ा मनोरंजन हो जाता था यहाँ पे, वो भी ख़त्म हो गया अब। जी हाँ, पुरानी पीढ़ी थी, नई पीढ़ी थी। नई पीढ़ी ने जिस तरीके से दिल को छुआ है वो काबिले तारीफ है। मैंने यहाँ पर आखिरी फिल्म देखी थी हेरा फेरी, कॉमेडी फिल्म, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और प्रियदर्शन की ये पिक्चर थी। और हम लोगों ने, पैसे हुआ करते थे उस टाइम जेब में, बावजूद इसके 5 रुपए का टिकट लेके आगे फ्रंट रो में बैठकर सिर ऊपर करके ये फिल्म देखी थी। हमें नहीं मालूम था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस बिल्डिंग को इस तरीके से कवर किया जाएगा, शूट किया जाएगा। लेकिन फिल्मों की लंबी लिस्ट में आदमी सड़क का गुलमर्ग एक अलग ही माइलस्टोन है। हमारी सभी नए लोगों से अपील है कि वो ज़रूर अपने मोबाइल पर इस फिल्म को डाउनलोड कर कर देखें और देखें कि आज जब हर तरफ नफरत का दौर है, आज जब हर तरफ कुछ और शोर है, तो आदमी सड़क का क्यों अलग है। हिंदू मुसलमान एकता, सांस्कृतिक एकता और सबसे बड़ी बात ईमानदारी से आगे बढ़ने का हौसला देवेंद्र गोयल के निर्देशन में शत्रुघ्न सिन्हा के पुरजोर डायलॉग के जरिए, वर्मा मलिक के गाने, रवि का संगीत और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आज भी फिल्म प्रेमियों को अंदर तक हिलाती है, गुदगुदाती है, हंसाती है और बताती है कि हमारी फिल्मी हलचल यूं ही हलचल नहीं थी। अपने सहयोगी राजेश और संजय जूनियर के साथ के फिल्मी हलचल के इस विशेष एपिसोड में गुलमर्ग की ज़मीन से।